Okay, first we should acknowledge that they are so capable now. They have made advancement in space technology and rocket technology, and we must commend that. Okay, they are so advanced, and they are even thinking of these plans. बट इट्स नॉट वेरी आई थिंक गुड ऑप्शन. अगर किसी के पास वैसे बहुत फालतू पैसे हैं तो ही कैन गो फॉर दिस ऑप्शन. लेकिन अदरवाइज इट्स बेटर कि आप वही जो पैसे आपने उधर लगाने हैं वो अपने मुल्क में आप स्पेस पे रिसर्च पे लगाएं और अपना रॉकेट्स बनाएं, अपना जो है वो अपना जो है सैटेलाइट्स बनाएं और रिसर्च पे स्पेंड करें. हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद. उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली जो है वो इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इसरो, जो कि पाकिस्तान के अंदर स्पार्को है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया है. एक रीसेंट खबर आई है, एक मज़ेदार खबर आई है. को इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर अपने सिटीजन्स को टूरिज्म के लिए स्पेस पे भेजेगी फॉर द सेक ऑफ 8 करोड़ इंडियन रुपीज़, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 23 टू 24 करोड़ रुपए बनते हैं. पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है आखिर वो क्या कर रही है. उसने आज तक कौन सी ऐसी रिसर्च की है जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ हो या फिर पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को फ़ायदा हुआ हो. तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास इस क्रिटिकल सवाल का जवाब लेने के लिए. वालेकुम अस्सलाम. सर, आपका नाम? हामिद रज़ा मलिक. हामिद साहब क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में. क्या, किस चीज़ के प्रोफेसर? मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में. कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, यानी आपका साइंसिस से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक. ऑब्वियसली. फिर मज़ा आएगा आपसे बात करने का. आज का बेसिकली मेरा टॉपिक ये है कि इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, जिसको इसरो कहा जाता है, उसका ये इनिशिएटिव आया है कि उन्होंने अब लोगों को, यानी जो इंडियंस हैं, उनको स्पेस पे टूरिज़म के लिए भेजना है. और उसकी जो पर कोस्ट टिकट होगी, पर टिकट, वो 8 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज़ में होगी, जो कि पाकिस्तानी 27 करोड़ रुपये बनती है. क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, देखें, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है और इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. लेकिन डिपेंड के क्या पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या अवेलेबल हैं या नहीं हैं. फॉर दैट रीज़न हमें इसके लिए कुछ रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा हमारे बजट के अंदर. लेकिन डिपेंडिंग, पहले तो देखें एक वक्त था कि हमारी HEC जो थी एक फ़ंड यानी प्रोवाइड करती थी, हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि एक रिसर्च एरियाज़ के अंदर. और लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो नई गवर्नमेंट आती रही और वो पॉलिसीज़ चेंज होती रहीं, अब वो रिसर्च फंड ही कहीं नहीं है. तो जब तक इसके अंदर रिसर्च नहीं होगी और हम इस काबिल नहीं हो सकते हैं कि हम इस फैसिलिटीज़ को ना अवेल कर सकें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर, आपका नाम? खालिद फारूक. खालिद साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ. रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर. हाँ. मज़ा आएगा आपसे बात करने का. रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी के अंदर रहते हुए मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इस वक्त स्पेस के अंदर कितनी सैटेलाइट्स हैं? एक तो मैं जानता हूँ जो पाक 1 है, वही सैटेलाइट्स है जो मीडिया वगैरह को डील करता है, कम्युनिकेशन वगैरह देता है. सैटेलाइट पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, लॉन्च या चाइना की मदद से किया हुआ है. और स्पार्को जो है वो मैनेज करती है जो सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने किए हुए हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान. स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस किया. चलिए, जिस तरह पाकिस्तान की स्पार्को है, इसी तरह इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी. उनका अभी एक इनिशिएटिव आया है कि अब वो अपने सिटीजन्स को टूरिज़म के लिए स्पेस पे भेजा करेंगे. और फॉर गोइंग टू स्पेस दे विल चार्ज 8 करोड़ इंडियन रुपीज़, जो कि पाकिस्तान की अगर हम करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो अराउंड 27 करोड़ रुपीज़ बनते हैं. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया का जो इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप कितने किसी प्रोग्राम में रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कितना अपने बजट रखते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो स्पार्को है या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी. इट नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट और नेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. लेकिन पाकिस्तान में प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट. यहाँ पे लोग उस तरह की इन्वेस्टमेंट जो कंट्री एज ए कंट्री हम नहीं कर सकते. तो इसमें फिर यही होता है कि आप चीपर ऑप्शंस देखते हैं कि आप सैटेलाइट पार्शली अपना बना लेते हैं और फिर बाकी जो लॉन्चिंग वगैरह होती है वो जो ऑलरेडी कमर्शियल लॉन्चर्स हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है. इंडियंस हैज़ अ वेरी चीप ऑप्शन कि वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं. इंडिया का क्यों इतना चीप है पाकिस्तान का जैसा? इंडिया ने ऑलरेडी क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनकी. अच्छा, इंडिया ने क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और वो उनका प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में. अगर पाकिस्तान में भी ये अब करेंगे तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ पे भी कर सकते हैं. पर उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेगी. पाकिस्तानी अगर कोई स्पेस में जाना चाहता है इंडिया से,
तो उसको अराउंड 27 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे पाकिस्तानी। इस हिसाब से आप देखेंगे कितना महंगा पड़ रहा है काम। नहीं, बट आपने इट्स नॉट वेरी ये शौक ऐसा महंगा है आपने कि स्पेस में जाके आपने कौन सा कोई ऐसी क्या मतलब रिसर्च तो नहीं करेंगे, आप जस्ट टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। टूरिज्म के लिए बट बेसिकली। इट्स नॉट वेरी आई थिंक गुड ऑप्शन। अगर किसी के पास वैसे बहुत फालतू पैसे हैं तो ही कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, लेकिन अदरवाइज इट्स बेटर कि आप वही जो पैसे आपने उधर लगाने हैं वो अपने मुल्क में आप स्पेस पे रिसर्च पे लगाएं और अपना रॉकेट्स बनाएं, अपना जो है वो अपना जो है सैटेलाइट्स बनाएं और रिसर्च पे स्पेंड करें, और फिर ताकि ये पाकिस्तान में ये चीपर ऑप्शन हो, देन ओनली देन यू कैन गो फॉर ये जो स्पेस टूरिज्म है ये। अस्सलाम वालेकुम Walaikum Salam. सर, आपका नाम? My name is Irfan Mufti. इरफान साहब क्या करते हैं? I'm a director of an organization which डायरेक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। सर, द टॉपिक ऑफ माई डे इज़ इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इसरो है, उसने ये इनिशिएटिव लिया है कि विद इन सम टाइम वो अपने सिटीजन्स को टूरिज़म के लिए स्पेस में भेजेगी इन रिटर्न ऑफ 8 करोड़ रुपीज़। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, first we should acknowledge that they are so capable now. They have made advancement in space technology and rocket technology, and we must commend that. That they are so advanced, and they are even thinking of these plans. Whereas in Pakistan, if you just look at our basic technology, we lag so behind from the rest of the world, and India too. So I think we must welcome this initiative of Indian Space Organization, and we should also demand Pakistani Sparco that they should also work towards such an idea, because you see, the future is in space. The future is in robots. The future is in virtual reality. So we cannot stay behind from rest of the world. So I think Pakistan only launched 2 satellites, those also with the help of China, and India at that time launched 350 plus satellites itself. because this is not our priority. That's the issue. हमारे मुल्क में इन चीज़ों को प्रायोरिटी दिया ही नहीं जाता। हम अभी भी बहुत ही प्रिमिटिव चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं। टेक्नोलॉजी तो हमारी बहुत ही प्रिमिटिव है। सो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस पर गौर करना चाहिए। वी शुड आस्क आवर गवर्नमेंट एंड आस्क आवर कंसर्न अथॉरिटीज़ कि उस पर काम करें, पैसा लगाएं, और हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। तो अगर किसी पाकिस्तानी को स्पेस में जाना होगा तो वो इंडियन 8 करोड़ रुपीस दे, यानी कि पाकिस्तान के वो तकरीबन 25 करोड़ देगा, सही है। तो 25 करोड़ रुपए के अंदर स्पेस में जाएगा। आप जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी होती है, आई वुड लाइक टू गो, क्योंकि स्पेस भी तो अल्लाह ने बनाई है ना, हम इंसानों के लिए है। हमें जाना चाहिए, और शायद ये ज़रूरत भी है, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा अगर ऐसा कोई मौका मिलता है। तो एज अ पाकिस्तानी अगर आप व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें जो कैमरे के पीछे, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो, उनको कुछ कहना चाहें? मेरा ये ख्याल है कि हमें अब फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, माजी की तरफ, या हमें पुरानी सोच से निकलना चाहिए। नई सोच की दुनिया है, नए ख्यालात की दुनिया है, नए नज़रियात और टेक्नोलॉजी की दुनिया है। हमें नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ पर सोचना और काम करना चाहिए। यही हमारा फ्यूचर भी है, हमारे बच्चों का फ्यूचर भी है। देखिए ना, इंडिया का जो टोटल जीडीपी है वो डिपेंड कर रहा है उसकी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर। हमारे यहाँ अभी पिछली गवर्नमेंट जो थी, इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया था कि आईटी इंडस्ट्रीज़ को उसने बूस्ट दिया था। लेकिन ये जैसे ही उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, हमारी पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, तो एजुकेशन की तरफ जो है हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कॉप विद दिस कंपटीशन। पाकिस्तान की 2 सैटेलाइट्स हैं, 2 या 3 सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की 350 प्लस सैटेलाइट्स हैं। इस हिसाब हम इंडिया को कम्पीट किस तरह कर सकते हैं इस क्या नाम है सेक्टर के अंदर? जस्ट इमेजिन कहाँ हम खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। सो फॉर दैट रीज़न वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और इसके अंदर रिसोर्सेज की एलोकेशन है। इस डिपार्टमेंट को जो है बूस्ट करना पड़ेगा। कहीं स्पेस साइंसेस के अंदर हमें एक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि आने वाले हमारे जो बच्चे हैं जो इस डिसिप्लिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले सकें। देन वी कैन say that we are going to have something in the competition. Otherwise यानी कोल्लू के बैल की तरह जो मर्जी करते रहें, हम वहीं के रहेंगे। तो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आप अगर इंडियंस को कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें जो इस वक्त कैमरे में हमें देखें? नहीं, डेफिनेटली उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग उनकी अच्छी है। हमारे पास टैलेंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन वी आर लैक ऑफ सम रिसोर्सेज एंड सम प्लानिंग। सो डिपेंड कि अगर इफ़ वी हैव अ बेटर रिसोर्सेज एंड प्लानिंग, डेफिनेटली वी कैन कॉम्पीट दिस पीपल।
ये मतलब इट्स न्यू टेक्नोलॉजी और नया एक होराइज़न है जिसमें एलन मस्क है या और लोग हैं जो कि नई इसमें आ रहे हैं, लेकिन इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इट विल टेक टाइम कि हम उस पर करें, ज़्यादा पब्लिक करें। एज एन आर्मी रिटायर्ड ऑफिशियल, आप अगर इंडियंस को कोई पैगाम देना चाहें, पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें? इंडियंस को मैंने क्या पैगाम देना है, वो तो आप उनकी देखें ना, उनके पास रिजर्व्स कितने हैं, वो $500+ बिलियन हैं, और आप जो है वो डे टू डे आपकी कभी सैलाब आ जाता है, कभी आपकी रोटी नहीं पूरी होती, और जो हमारे लीडर्स हैं दे आर करप्ट टू दी कोर, उनकी सिर्फ सवाए मुल्क को लूटने के, उनको तो कुछ नहीं आता और लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए। तो विद दिस लीडरशिप या विद दिस इकॉनमी आप ये जो है ना रिसर्च के ऊपर इतने पैसे नहीं लगा सकते हैं यहाँ। टिल द टाइम लोग जो हैं वो अपने लोगों के इनको लीडरशिप को फोर्स करें कि अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करें, अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दें, और तब ये जो है ना रिसर्च के ऊपर पैसा लगाएं, बजाय इसके कि आप फजूल चीज़ों पे आप स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा और यूनिक टॉपिक था। न्यूज़ काफ़ी अच्छी आई थी, पाकिस्तान की पब्लिक ने जो है काफ़ी अच्छा उसके ऊपर रिएक्ट किया। पाकिस्तान की पब्लिक जो आज मुझे मिली है वो काफ़ी पढ़ी लिखी पब्लिक थी, जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर आई हुई थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, वहाँ आके आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में